हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज इज द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48 हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन में हमें लिखना होगा, देखिए हमें फर्स्ट की भी नहीं दी है, सेकंड की भी हमें एज नहीं दी है, तो हमें लेट करना होगा। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज हम लेट कर देंगे, क्या आ जाएगी हमारी एक्स। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या लिखा है, कंडीशंस देखनी होगी। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। अब सम ऑफ टू एजेस ऑफ फ्रेंड, देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 27। ये रफ वर्क है आपका। तो देखिए यहां पर फर्स्ट फ्रेंड की एक्स है, सेकंड की हमें नहीं पता, तो सेकंड की हम यहां से निकाल देंगे। सेकंड फ्रेंड की क्या आ जाएगी 27, इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस एक्स। देखिए ये वाली जो है ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो 27 माइनस एक्स सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी। अब 4 ईयर्स एगो क्या होगा, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 ईयर्स एगो क्या होगा, इसकी दोनों की प्रोडक्ट जो है, और साथ में क्या लिखा है 4 ईयर्स एगो की बात करी है इसने, तो एक्स में से क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, और इसका प्रोडक्ट जो है इसका और उसका प्रोडक्ट करके, तो यहां पे क्या है 20, ये 27 नहीं 20 है, ये 20 है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 20 है ना, तो यहाँ पे 20 लिखा है ना, 20 है। 20 माइनस एक्स माइनस 4 कर देंगे इज इक्वल टू कितना है 48। ठीक है, तो एक्स माइनस 4 इंटू 20 और माइनस कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब देखिए यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 16x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 64, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4x, इसको इस साइड लाएंगे माइनस 48 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर इसको सिमेट्री में लिख देते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20x, और ये दोनों प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 112 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो नहीं आता ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने कभी देखा है कि माइनस होता है पहली टर्म के साथ, तो माइनस इसमें से कॉमन निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया ये माइनस जो है आगे जाता है और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशंस आ जाएगी, ये इक्वेशंस आ गई हमारी। तो इस इक्वेशंस के बाद हम क्या करते हैं, हियर a इज इक्वल टू, इसके पीछे क्या है 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 और c इज इक्वल टू 112। तो d की फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने लिख दिया। तो b का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू, इसको कर देंगे सॉल्व, तो 20 इंटू 20 कितना होता है 400, माइनस इसको सॉल्व करके इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 448। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से ये निकाल देंगे माइनस 48। डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई, डी की वैल्यू हमने निकाल दी, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस। जब माइनस आ गई है तो हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा कि जब माइनस वैल्यू आती है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो एक स्टेटमेंट हम लिख देंगे देयरफॉर दिस सिचुएशंस इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशंस पॉसिबल नहीं होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब बच्चों इसका हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें भी हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में हमें लेट इसमें भी करना पड़ेगा। लेट लेंथ इज इक्वल टू 8, ब्रेथ इज इक्वल टू अब देखिए यहां पर क्या है कि इसमें लिखा हुआ है डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर पेरीमीटर हमें देकर रखा है ना इसने, तो पेरीमीटर्स P इज इक्वल टू क्या है 80 दिया है इसने, पेरीमीटर 80 दिया है। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, ब्रेथ हमें यहां पर कुछ भी हम लेट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें पेरीमीटर्स पहले निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 दिया है। तो पेरीमीटर्स क्या है 2 इंटू, ये फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का। तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारी x प्लस बी इज इक्वल टू 80 आ गया। 2 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 80। ये 2 जो है उसके डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 जार 2, 42 जार 80 होता है। तो x प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 40, ये आ गया। तो b इज इक्वल टू 40, इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस x। अब देखिए b की वैल्यू क्या होगी, ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी 40 माइनस x, यहां पर हम लिख देंगे। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया हमें दे के रखा है उसने 400 दिया है, और लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या आई हमारी x है, ब्रेथ क्या है हमारी 40 माइनस x आ गया। 400 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 40x माइनस x का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको और करके लिख देंगे 40x माइनस x स्क्वायर, इसको इस साइड लिखेंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। और करने का यही मतलब होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया है। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको सिमेट्री में थोड़ा लिख देते हैं। सिमेट्री में लिखने के लिए माइनस x का स्क्वायर, इसको प्लस 40x लिखेंगे, इसको इस साइड लाएंगे माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें से, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अब पहली टर्म के साथ माइनस तो नहीं होता, तो माइनस हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 400 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस जो आगे जाके खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू, इसके पीछे क्या है 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और c इज इक्वल टू 400, ये आ गया हमारा। उसके बाद d का फॉर्मूला हमें पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। b क्या है हमारा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, और c जो है वो 400 है। अब यहां पर आगे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो ये 40 इंटू 40 कितना होता है, देखिए 40 इंटू 40 कितना होता है 1600 होता है कि नहीं। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, तो ये देखिए यहाँ पर 400 इंटू 4 कितना होता है 1600, ये दोनों 1600 के बराबर आ गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अगर d हमारा 0 आ गया, d इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हमें पता है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो लिखिए रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर पार्क कैन बी, पार्क को हम यहां पर डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि इसके रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d होता है डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। ये फॉर्मूला भी मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया है। जिन बच्चों ने बेसिक क्लास नहीं देखी, एक बार बेसिक क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर ये अच्छे से समझ आने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट b क्या है हमारा माइनस, देखिए b क्या है हमारा, यहां पर देखना होगा आपको b क्या है, b है माइनस 40, तो माइनस 40 हम लिख देते हैं, फिर प्लस करेंगे नीचे, प्लस माइनस रूट ऑफ d क्या है हमारा 0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a क्या है हमारा, यहां पर देख लीजिएगा 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाई
2 1 जार 2, इसको कट करेंगे 20, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा एक्स का, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई यहाँ पर। तो लेंथ क्या होगी हमारी, लेंथ हमने लेंथ जो है वो लेट की है एक्स, अगर एक्स की है तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई, तो लेंथ हमारी 20 आ जाएगी। अब ब्रेथ क्या आ जाएगी हमारी, देखिए ब्रेथ की यहाँ पर क्या दिया 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ब्रेथ करेंगे हम, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स है ना, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू हमारी 20 निकली है, तो कितनी आ जाएगी, ये 20 आ जाएगी 20। और ये मीटर में निकाल रहे हैं हम, जहाँ पे मीटर लगा देते हैं यहाँ पे भी मीटर लिख देंगे। ये लेंथ भी निकल गई और ब्रेथ भी निकल गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।